का हो सुत्तीलाल, आज बड़ा दुकानदारी चल रहा है। हाँ? चलता है, कभी कभी दुकानदारी भी चलता है। का है भाई साहब? का है भाई साहब? हाँ? कभी कभी नहीं भी चलता। अरे सुत्तीलाल, चाय तो पिलाओ। रुको भाई, थोड़ा टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये लीजिए। क्या भाई साहब? ये आप लीजिए। ये लो भैया, बढ़िया चाय है ना भैया? और समोसा और दूं? अरे क्या हो छेदी? अरे अभी जल्दी में है। कहाँ जा रहे हो? काम है। हम भी चलें का? अरे हम अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे? चलो धनिया, चलो चलो। जाते हैं, कुछ लोग अपनी बीवी के साथ भी जाते हैं। इंदुमती, कैसी हो इंदुमती? बहुत काम है कछुआ चाचा, पंचायत लगाने का कोनो टाइम नहीं है, बाद में आना। कितना चाहिए? इतना? थोड़ा मोटे हो गएंगे नहीं? थोड़े छोटे भी हो गएंगे। पिछली बार साइज थोड़ा बड़ा था नहीं? पिछली बार पहली वाली थी, ये दूसरी बीवी है। कहा जमीन? दूसरी बीवी आएंगी? हाँ होती हैं, किसी किसी की दूसरी बीवी भी होती हैं, कोई बात नहीं। किसी किसी की एक भी नहीं होती हैंगी। आइए, आपका पैंट का नाप ले लेते हैं। आइए आइए। हम मदद करें? नहीं, आप पैंट पहनते नहीं हैंगे, कैसे नाप लेंगे? अरे हम बता रहे हैं ना, हम जानते हैं ना। नहीं कर सकेंगे। अरे हम बताते हैं एलिजा, देखो अरे पहले लेंथ लेते हैंगे ऐसे। अरे लेंथ नहीं, पहले कमर में ऐसे डाल के। अरे छोड़ो यार, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, मुझे नहीं सिलानी बहन, चलो। अब कभी कभी लोग पैंट नहीं भी सिलवाते हैं। तुम्हारी वजह से हमारा ग्राहक भाग गए हैंगे। हम तो तुम्हारा मदद कर रहे थे एलिजा। हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। एलिजा, तुम जाने का कितना लेंगे? क्या बात है कछुआ चाचा, अकेले बैठे हो? बैठते हैं, कुछ लोग अकेले भी बैठते हैं। जी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है। कभी कभी तो ये दिन देखने को मिलते हैं नहीं? और कुछ लोग दुकेले भी बैठते हैं। दुकेले तो पिताजी बैठा करते थे भाई, कभी कभी तिकेले भी बैठ जाते थे, एक आगे और एक पीछे। आहा, क्या नजारा होता था। तुम्हारे पिताजी ने 2 शादी की थी? नहीं, शादी तो एक की थी, लेकिन हर किसी को एक ही आंख से देखते थे, सभी को बीवी समझते थे, हर मोहल्ले में बीवी।
भाई जिस गली से गुजर जाए बच्चे बाबूजी बाबूजी कह के लिपट जाते थे। भाई बात थी पिताजी में। और तुमने कितना शादी किया? हमारी तो 2 शादियां हुई थी। एक तो राम को प्यारी हो गई और दूसरी उस पड़ोसी श्याम को प्यारी लग गई। अब वो शादी करने का मन नहीं करता है। हमारा मन तो करता है लेकिन किसी का हमसे शादी करने को मन नहीं करता। अकेले डर नहीं लगता है? लगता है लेकिन क्या करें। अच्छा ये बताइए कि आपकी कैसे कटती है? अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करने वाला नहीं है। सब अपने काम में अपने परिवार में व्यस्त हैं। हम तो बस अकेले रहते हैं, कोई साथ है नहीं। कोई झूठ मूठ का 2 ठो प्यार का बोल भी नहीं बोलता है। इस खास मौके पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक खास धुन आ रही है। बजाओ बेटा। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ बे। डांटिए नहीं ना उस्ताद। क्या हुआ कछुआ चाचा, इतना उदास क्यों हो गए? अरे जवानी अब इनसे अकेले कटती नहीं, साथी चाहिए। अच्छा तो फिर शादी कर लो ना। अरे इनसे कौन शादी करेगा? अरे एक से एक तकदीर की बारी पड़ी हुई है दुनिया में। और कहो तो चाचा हम बात चलाएं। अरे कर लो, हमारा भी फायदा हो जाएगा। अरे कभी कभी खाने पीने को हमें भी मिल जाएगा। ना ना, हाँ हाँ चाचा, क्या है कि इस उम्र में साथी की बहुत जरूरत पड़ती है। आप कहो तो बात चलाएं हम। किससे? ये देखो, हमारे सौतेले चाचा की सगी लड़की है सावित्री। फोटो जेब में डाल के घूमते हैं कि पता नहीं कहाँ कौन मिल जाए तो रिश्ता हम टिका दें। लड़की छोटी नहीं है, ज्यादा नहीं, बस 20-30 साल का फर्क है। आपसे शादी करेगी ना तो खुश रहेगी, पति और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। ये हमसे शादी करेगी क्यों? चाचा बताया ना, तकदीर की मारी है। घर से 5, 6, 7, 8 बार भाग चुकी है, पैरों में शनीचर है, अब कोई शादी कर नहीं रहा है। आप कर लोगे तो उसका शनि दूर हो जाएगा और इनका शुरू हो जाएगा। अब क्या है, औरत भाग्य लाती है। अरे बड़ी मिलनसार है, बड़ी प्यारी है, जो भी मिल जाए उसी से प्यार कर लेती है। हाँ हम मंजूर है। हाँ रिश्ता मंजूर है हमको। ये हुई ना बात। अब आज से शादी और धूम दोनों की तैयारियां शुरू। मुकुंद दुल्हन, हिंदू का हुआ मौसी? सुना तुमने? ना ही सुना, का हुआ? क्या हो रहा है? का हो रहा है? कछुआ पगला गया है। हाय दैया, कल तक तो ठीक थे। हाँ, वो कर रहा है। क्या कर रहे हैं? वो जो क्या कहते हैं उसे, वो पंडित आग जलाता है और मंत्र पढ़ता है, वो कर रहा है। हवन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना मौसी। नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो हाँ पूरी दुनिया जो करती है, बहुत खर्चा होता है, वो जो करके तुम्हारी जिंदगी झटक गई है। शादी? हाँ शादी, कछुआ शादी कर रहा है। ये तो हमको पहले से ही पता था, पूरी लापतागंज को पता है। मौसी तुम कहाँ हो? क्या बात कर रही है? हमें तो अभी अभी सुट्टी ने बताया। इंदु, हमें बहुत चिंता हो रही है। काहे? तुमको काहे चिंता हो रही? मतलब इका उम्र है शादी करने की, लोग क्या कहेंगे इस उम्र में कछुआ शादी कर रहा है। तो क्या हुआ मौसी, इसी उम्र में तो साथी की जरूरत होती है। अरे कछुआ चाचा की शादी होगी, उनकी पत्नी आएगी, उनके लिए खाना बनाएगी, हाँ खिलाएगी पिलाएगी, उनका ध्यान रखेगी, कपड़े धोएगी, बर्तन मांजेगी, सारे काम करेगी। कछुआ चाचा ना ही रहेंगे, आदमी बन जाएंगे, इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। वो तो ठीक है, कि लड़की कैसी है, कौन है? अरे मस्ताना ना, मस्ताना उसकी दूर की रिश्तेदार है। अच्छा,
बेटा आगे चलकर हमें बात करनी चाहिए लड़की वालों से, हैं? शादी के कितने सारे काम होते हैं, कछुआ के आगे पीछे कोई नहीं है, हम ही तो हैं। सही कह रही हो मौसी, अब तो हम लड़के वाले बन गए हैं। लड़की वालों को ये अपने घर बुलाएंगे और रंगबाजी से बात करेंगे। और बताओ मौसी। और बताओ मौसी। ए मसाला भैया, तुम लड़की वाले हो, झुक के बैठना। हाँ, हम लड़के वाले, हम अकड़ के बैठेंगे। अरे का भौजी, कछुआ को लड़का कह के हम लौंडों की बेइज्जती काहे कर रही है? ए क्या कह रहा है तू, हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे लड़की के बारे में बताओ ना, पढ़ी है का? हाँ हाँ, 24 घंटा घर में पड़ी रहती है। हमरा मतलब है काम वाम करती है कि नहीं, खाना बनाना जानती है कि नहीं? मौसी, घर वाले खाना बनाने नहीं देते हैं उसको। क्या है? अब खाना बनाएगी तो राशन भी लाना पड़ता है, तरकारी भी लानी पड़ती है, और वो जब जब बाहर जाती है तब तब भाग जाती है। लड़की भागी हुई है का? ना ना, ज्यादा नहीं, बस 4, 5, 6, 7, 8 बार भागी होगी बस। नहीं, उसमें लड़की की गलती नहीं है, आजकल के लौंडे ऐसे होते हैं। लड़की तो बड़ी संस्कारी है, भाग के जाती जरूर है, लेकिन 20-25 दिन, ज्यादा 28 दिन में वापस आ जाती है। हाय दैया, लड़कों से चक्कर है का? अरे भौजी, लड़की की तकदीर खराब है। लड़की ऐसी नहीं है, लड़की की आंख में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लड़की जब देखो तब ऐसे करती रहती है। हाय दैया, क्या कर रहा है तू? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं मौसी, बस लड़कों को भी यही धोखा हो जाता है कि ये लड़की हमसे सेट हो गई है, आंख मार रही है, बस लेके भाग जाते हैं उसको। मतलब आंख भी खराब है का? अब क्या बताएं भौजी, तकदीर खराब है बेचारी की। जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तब उसकी आंख फटाफट ऐसे होने लगती है। मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं? मौसी, किस्मत खराब है। देखो भौजी, समझ गए, अब गलती उसकी नहीं है मौसी, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। जब से बाप उसका कत्ल के इल्जाम में अंदर हुआ है। हाय दैया, बाप खूनी है का? अब भौजी, बाप की तकदीर भी खराब थी। अब उसका ससुर था ही ऐसा, झगड़ा हो गया, बाप ने रामपुर निकाला, अंदर ठोंस दिया, अतड़िया बाहर और खुद बेचारा अंदर। ऐसी लड़की जिसकी तकदीर ऐसी खराब है, आँख भी खराब है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बाप भी जेल में है, खूनी है। अरे ये तो समझो कछुआ चाचा की तकदीर बहुत अच्छी है जो ऐसी लड़की मिल गई। और सच पूछो तो कछुआ चाचा बहुत खुश है। हाँ, खुश काहे नहीं होंगे? 55 साल की उम्र में 25 साल की लड़की मिले, कौन खुश नहीं होगा? इतना ठीकेंगे? लंबा नहीं, थोड़ा छोटा करो, छोटा करो। हाँ, छोटा करो। इतना? तो इतना ठीकेंगे? नहीं, थोड़ा चौड़ा करो। काहे? अरे शादी मेरा हो रहा है ना बाप, तुम अपना दे रहे हो। अरे भाई, अगर तुम्हारी शादी के बाद हमारा भी शादी का मन हुआ तो हम ये शेरवानी पहन सकेंगे भाई। इतना ढीला सिलवाएंगे? हाँ, ढीला करो, ढीला। अरे इतना ज्यादा काहे? अरे पिताजी कहा करते थे कि शादी की शेरवानी ऐसी सिलवाओ कि 2-3 शादियां निपट जाएं। अब भाई मान लो एक शादी के बाद और शादी का मन हुआ तो ये शेरवानी चलेगी। अच्छा। और मन हुआ तो भी ये शेरवानी चलेगी। भाई शादी का खर्चा तो होगा लेकिन शेरवानी का खर्चा बचेगा। दूल्हे को हल्दी लगानी है। अच्छा, अरे हल्दी का है? हल्दी का है कछुआ चाचा? अरे तुम्हारी शादी हो रही है ना, सारी रस्में तो पूरी करने दो। चलो चुपचाप बैठ जाओ इधर, चलो आ जाओ, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे भी। हल्दी लगाओ बहनों, दूल्हे को सजाओ बहनों। हमको मालूम नहीं था कि शादी करने में इतना मजा आता है। नहीं तो अब तक तो हम 2-3 शादी कर लिए होते। हाँ, चुपचाप बैठो, शादी करने के बाद हमें भूलना नहीं। अरे नहीं मिश्री, भूलेंगे कैसे? सावित्री जो है ना, बहुत ही पारिवारिक और सामाजिक लड़की है, रिश्ता बहुत अच्छे से बनाती है। हमरे घर तो आओगे ना कड़ी चावल खाने? मिश्री अब तो आना ही पड़ेगा ना। सावित्री को खाना तो बनाने आता नहीं है, तो अब से तो हम दोनों तुम्हारे ही आके खाएंगे। सोच लो मौसी, कछुआ चाचा की शादी के बाद तुमका खानसामा की नौकरी मिलने वाली। अच्छा, ठीक ही है। मुन्नू तुम क्या खबर? मिलन बांट दी।
अबे ठीक से बोल। दुल्हन भाग गई। भागती है? किसी किसी की दुल्हन भी भाग जाती है। अरे चाचा, आपकी दुल्हन भाग गई है। मेरी दुल्हन भाग गई? तब मेरी शादी कैसे होगी? इतना लोगों ने मेहनत किया है, मिश्री ने, इंदुमती ने, गांव ने, सबने मिलके हमको हल्दी लगाया है। मस्ताना छोटू ने कितना मेहनत किया, हम इतना सपना देख के इस शेरवानी का क्या होगा? अरे वो उसकी फिक्र मत करो, शेरवानी हम पहन लेंगे। चाचा ए कछुआ, कहाँ हो गया? हम सोचे कि शादी करेंगे तो अकेलापन दूर होगा। लापतागंज में तो सबको अपना परिवार है, काम है, बच्चे हैं। तो हमको बहुत अकेलापन लगता है, हमारे साथ कोई नहीं है ना। ऐसी काहे बातें कर रहा है? हम सब तुम्हारा परिवार नहीं है का? हाँ? हम सब तुम्हारे बच्चे नहीं है का? पूरा लापतागंज तुम्हारा परिवार नहीं है का? कछुआ चाचा सठिया गए हो क्या? अरे सठियाए तो पिताजी थे। चुप कर। हाँ छोटू, हम सठिया गए। हाँ, हमको अचानक लगने लगा कि हम अकेले हैं। हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे साथ कोई नहीं है। हम शादी करने चले और लड़की भाग गई। अब किसी किसी की शादी नहीं भी होती है, लेकिन इस शेरवानी का क्या करेंगे? अरे कछुआ चाचा, हाँ, अगर सर सलामत तो पगड़ी बहुत है, और शेरवानी सलामत तो लड़की बहुत है। भाई मस्ताना को रिश्ता बताओ। हमारे दूर के ताऊ की मुंह बोली बीवी की सगी बिटिया है। इससे हमारी करवाओ। क्या हो रहा है? ए मामा! मस्ताना, ये तो नहीं भागेगी। अकेलापन इंसान के बाहर नहीं अंदर होता है, इसीलिए तो इंसान कभी तन्हाई में भी अकेला नहीं होता और कभी भीड़ में भी अकेला होता है। आज हम नाश्ते में आलू पूड़ी बना रहे हैं। वाह साथ में पुदीने की चटनी भी है, वाह वाह दही भी है वाह 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 और नींबू का अचार भी है जो अम्मा के यहाँ से लाए थे। वाह 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 वाह। और हम सोच रहे थे कि सिर्फ बताओगी या बनाओगी भी? सिर्फ बताएंगे। अरे नाश्ते में तुम 50 तरह की चीजें बताती हो और बनाती वही हो, नमक का पराठा और चाय। और क्या करें? हाँ, और क्या करें? तुम भी तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में बाहर घुमाने ले जाने का वादा करते और कहीं नहीं ले जाते। मतबल का? हाँ, मतबल का? अरे 2 साल से कह रहे हो गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ जाएंगे, पहाड़ जाएंगे। ले जाना तो दूर की बात है, आज तक पहाड़ की फोटो भी नहीं दिखाए। देखो नुमति, दरअसल वो क्या देखो? हाँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं ले गए तो समझ लेना। अरे क्या हमेशा घूमना घूमना लगा रखा है? कभी घर में भी बैठा करो। हाँ, हमेशा घर में ही तो बैठे रहते हैं। आज तक तुम लापतागंज भी घुमाने ले गए हो का? 3 बार अपनी अम्मा क्या घूम के आई है, वो कुछ नहीं। उसे घूमना कहते हो तुम? हाँ? अरे ये तो धन्यवाद उस कुत्ते और कुतिया का जो 2 बार अम्मा को काटा, इसलिए हम अम्मा के घर जा पाए। नहीं तो तुम्हारे भरोसे रहते तो कहीं नहीं जाते। देखो इंदुमती, वो कहाँ देखे? हाँ, कहाँ देखे? तुम्हें ऐसा है क्या जो देखने लायक है? हमेशा लबलबाए रहते हो, हम कुछ नहीं जानते। इस बार हम पहाड़ घूमने जा रहे हैं। चुकू की छुट्टियां भी शुरू हो गई है, सब लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। शर्मा जी देखो शिमला गए हैं। अरे कल्लू की दुल्हनिया कुल्लू गई है। हम कुछ नहीं जानते, हम इस बार पहाड़ देखने जा रहे हैं। चाहे तुम लबलबाओ, मटमटाओ, घिचकिचाओ, कुछ भी करो, हम पहाड़ जा रहे हैं। इस बार हम कुछ नहीं जानते।
हे भगवान, हम योगा कर करके अपना दिमाग ठंडा करते हैं और ये बोल बोल के फिर गर्म कर देती है। जी हम इस बार बाहर जा रहे हैं। हे भगवान। हाँ जा रहे हैं। अरे मुकुंदी बाबू राम राम। कहाँ? ऑफिस जा रहे हैं। अरे ऑफिस तो पिताजी जाते थे। अच्छा, वो कौन से ऑफिस में काम करते थे? भाई काम तो वो कभी करते नहीं थे। तो फिर ऑफिस काहे जाते थे? भाई ये बात भी उन्होंने गुप्त रखी कि ऑफिस क्यों जाते थे। अच्छा ये बताइए कि आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे तुम्हारे बीवी नहीं है यार, तुम क्या समझोगे? अरे है नहीं, लेकिन थी। लगता है धर्मपत्नी जी ने घूमने की फरमाइश की है। तुमको कैसे मालूम है? भाई गर्मी की छुट्टी में दो ही समस्या होती हैं, एक तो लू और दूसरी घूमने की फरमाइश को पूरा करके बनो उल्लू। अरे अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3-3 बार मायके जा चुके, इतना खर्चा हो गया कि क्या बताएं। अब कहती कि पहाड़ों पे ले चलो। पहाड़? अरे तो पीपलगंज के पीछे जो पहाड़गंज है उन्हीं पहाड़ों पे घुमाने ले जाओ। अरे नहीं यार, वो कहती है कि नैनीताल, कुल्लू मनाली, शिमला जाना है। भाई शिमला तो पिताजी जाते थे, लेकिन बीवी को कभी भी अपने साथ नहीं ले गए। उनके दो ही उसूल थे कि बीवी से किया हुआ हर वादा पूरा करो या फिर बीवी से कोई वादा ना करो। लेकिन हम तो कर चुके हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। 15-20 हजार रुपए तो खर्चा हो जाएगा ना मामा। अरे तो लोन ले लो भाई, आजकल घूमने फिरने के लिए लोन मिलता है। तो चुकाएगा कौन? उसके लिए भी लोन मिलता है। अरे नहीं भाई, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो मत जाओ। अरे अरे मामा, अरे मामा सुनो तो। अरे यार तब तो हमारी ऐसी हालत कर देगी कि पूरे लापतागंज में चर्चा होगा। भाई इसके लिए हमारे पास दो आइडिया हैं, अगर आप कहें तो दें। क्या? भाई देखिए, हमारी दो बीवियां थी और दोनों हमें छोड़कर चली गई, और उनके छोड़ने से हमने दो बातें सीखी। क्या? पहली ये कि हम आपके पास 20,000 रुपए लेके आएंगे और आपसे कहेंगे कि आपकी पत्नी ने जो घूमने की फरमाइश की है उसके लिए ये रहा उधार। और दूसरी? भाई दूसरी ये कि उस पर हर महीने लगेगा 2,000 रुपए ब्याज। उससे क्या होगा? भाई बीवियां कितने भी खुर्राट हो, लेकिन कभी भी अपने पति को कर्जे के तले दबा नहीं देख सकती। अच्छा, तब तो शाम को आ जाना मामा। नहीं, शाम को तो पिताजी आते हैं। अरे क्या मामा? अरे भाई ठीक है, हम उनके बेटे हैं तो हम भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 20,000 रुपए और उस पर 2,000 रुपए महीने ब्याज। हाँ ठीक है, चलते हैं। इंदुमती, इस झूठ के लिए हमें माफ कर देना। मुकुंदी दुल्हन, इंदु, इंदु। हुआ मौसी? अहे कहाँ हो? हाँ? ऊपर देखो मौसी, ऊपर हैंगे। अहे ऊपर क्या कर रही है? नींबू का अचार लाए थे ना अम्मा के यहाँ से। हाँ? उसमें फफूंदी लग गई है। सत्यानाश, सारे नींबू निहाल हो गए। हाँ। कसम हमरे अम्मा की, जो हमरे एक भी फाक छट के देखी हो। बस दिन भर लगे रहो। शादी करके हमारी जिंदगी झटक गई है। इसीलिए हम शादी नहीं करते हैंगे। क्या हुआ बेटा, इतना खिसिया का है रही हो? लाओ हम देखते। अरे मौसी, पहले से हमारे दिमाग का दही बड़ा बना है। हाँ, फालतू बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो क्या काम है? तुमको कैसे पता हमें तुमसे काम है? बिना काम के तो कभी तुम खुद से इतने प्यार से नहीं बोलती हैंगी, जो तुम इतने प्यार से हिंदू को बुला रही हैंगी। एलिजा अपना काम कर, हमरे ब्लाउज सिले की नहीं? सिले हैं, लेकिन तब भी देंगे जब तुम पैसा देंगी, जब तक उधार लेती हैंगी। क्या बोल रहा है? देखो तो, हम कभी उधार लेते हैं क्या? बोलो बेटा, बोलो। हम क्या बोले मौसी, तुम बोलो क्या लेने आई हो? अगर अचार चाहिए तो फफूंदी लग गई है, चाय पत्ती घर में नहीं है, सारा दूध बिल्ली पी गई है और शक्कर हम देंगे नहीं, बहुत महंगी है। सुनो तो इंदु, ये सब मांगने नहीं आए हैं हम। ये बात तो फिर क्या काम है? बेटा श्रीली के इम्तिहान खत्म हो गया है, हम सोच रहे हैं उसे ननिहाल छोड़ आए हैं। 4-5 दिन लगेंगे, फिर वापस लौट आएंगे। हाय दैया, तुम भी घूमने जा रही हो? हाँ बेटा, अब छुट्टियों में घूमने का मजा कुछ और ही होता है। सारा गांव घूमने जा रहा है। पता है, कल्लू की बीवी कुल्लू जा रही है, शर्मा जी की बीवी शिमला जा रही है और विष्णु की बीवी वैष्णो देवी जा रही है। तो हम सोचे सुरीली को अपने ननिहाल सहारनपुर घुमा लाए हैं। पूरा गांव जा रहा है तो बेटा घर का ख्याल रखना है। हाँ? क्यों? ये चौकीदार हैंगी? हाय दैया, हम लापतागंज की चौकीदार नजर आती है क्या तुमको? चुप कर, क्या बात करता है बेटा? पड़ोसी के काम आता है इसलिए कह रहे हैं, वैसे भी तुम घूमने नहीं जाती। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इंदु, मुकुंदी दुल्हन। अरे बोलो ना मौसी, हम ही आई हैं, क्या बात है? बेटा तुम्हारी वो ऊंची एड़ी वाली चप्पल चल रही है? वो चप्पल खुद नहीं चलती, जब तक इसमें पैर नहीं डालो और चलो नहीं तब तक नहीं चलती। हम वो चप्पल तुमका नहीं देने वाले। हाँ कहाँ है? का
काहे मत बोल? आज हमको उस चप्पल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कहीं घूमने जा रहे हैं का? नहीं जा रहे हैं ना, इसलिए जरूरत पड़ने वाली है। आज कुछ गड़बड़ होंगी। किससे मांगे हैं ऊंची एड़ी की चप्पल? मौसी हाँ? हमारे पास हैंगी पर तुमको नहीं देंगे। हैं? क्या बेटा? पापा आ गए, पापा आ गए। ओह ओह इंदुमती, 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 काहे अपनी शामत को आवाज दे रहे हो? अरे तुम हमारी पत्नी हो इंदुमती? पत्नी नहीं, आज हम पनौती बन के दिखाएंगे तुमका। अरे पगला गई हो का? हाँ, हम पगला गए हैं। पूरा लापतागंज घूमने जा रहा है और हम यहाँ लापतागंज की चौकीदारी करने बैठे हैं। देखो देखो, हमको घुमाने ले जाओ, नहीं तो खुद पकाओ खुद खाओ। अरे इंदुमती देखो, ठीक है हम तुम्हें ले जाएंगे, हम वादा करते हैं हम तुम्हें ले जाएंगे। रो मत, रो मत इंदुमती, रो मत। ये बात हाँ, जरूर ले जाएंगे। राम राम मामा। अरे राम राम। और मामा का कैसे हो? हाँ बस ठीक है। चाय वाय पियोगे? अरे चाय तो पिताजी पिया करते थे, भाई मट्ठा पिलवाऊं? हाँ मट्ठा पिलवाओ। मट्ठा अभी लाए। हाँ माँ, कितने पैसे हैं मामा? पूरे 20,000 हैं। 20,000? हाँ, और महीने में इनका 2,000 रुपए ब्याज होगा। 2,000 रुपए ब्याज? नहीं नहीं मामा, ये तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा। अरे जब भाई कर्जा लेके घूमने का शौक पाला है तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ ये तो है मामा। ए जी, ओ जी, कहाँ हुआ? कुछ नहीं। अरे मट्ठा। कब आते हैं? आहा, काफी खट्टा है। चलते हैं जरा। कहाँ जरा? हाँ, कहाँ छुपा रहे हो? नहीं कुछ नहीं इंदुमती, कुछ नहीं। अरे कौन से ब्याज की बात कर रहे हो? हाँ? नहीं किस कर्जे की बात कर रहे हो? वो देखो देखो, तुमको हमारी कसम, बताओ सच सच बताओ। देखो इंदुमती, अब छुट्टियों में घूमने जाना है तो खर्चा तो होगा ना। अब तुम 2-3 बार अपनी अम्मा के यहाँ गई तो खर्चा हुआ ना। अब नैनीताल जाएंगे, टिकट भी इतना महंगा हो गया है, फिर चुकुंदी के कपड़े, तुम्हारे कपड़े, तो कुल मिलाकर खर्चा तो होगा ना। इसीलिए कर्जा लिए? हाँ, लेकिन क्या हुआ, हम धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। ठीक है, ब्याज थोड़ा ज्यादा है, तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारी खुशी से ज्यादा तो नहीं है ना इंदुमती? नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है कर्जे पे घूमने की। अरे हम धीरे धीरे करके उतार देंगे। नहीं, हमने कहा ना हमको नहीं घूमना। देखो इंदुमती, अब तुम्हारी एक नहीं चलेंगी, बता रहे हैं हम। हाँ, हम मुकुंदी लाल गुप्ता मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन तुम्हारी हर खुशी को पूरा करेंगे इंदुमती, जरूर करेंगे, हम सच कह रहे हैं तुमसे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं, अगर तुम्हें बुरा लगा तो हम वापस कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे पहली बार तो तुमने मन बनाया है घुमाने का, इस मन को हम नहीं तोड़ेंगे। हम बहुत बहुत खुश हैं। भगवान करे तुम जैसा पति हर औरत को मिले, हम बहुत खुश हैं। चिको 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 आजा, देख तेरे पापा हमका पहाड़ दिखाने ले जा रहे हैं। देखा कितना खुश है, हम भी कितने खुश हैं। लाओ हमका कुछ पैसा दे दो, हम लाली पाउडर का इंतजाम करते हैं। गंगा गुनगुनती मौसी सबको बता के आते कि हम पहाड़ देखने जा रहे हैं। चल चिकू। कहाँ फंसा दिया? हे भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। ए जी, ओ जी, तुम बहुत अच्छे हो। अबे मामा के बच्चे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
अरे 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 मुकंदी बाबू क्या मार ही डालोगे? अरे मुकंदी बाबू तुम एक शरीफ आदमी हो, तुम पे ये हरामीपना शोभा नहीं देता। और तुमने जो कमीनापन किया वो दो। अरे कमीनापन तो पिताजी किया करते थे भाई, हमने तो सिर्फ एक आइडिया दिया था, अब उल्टा पड़ गया तो हम क्या करें भाई। हमें लगा कि तुम्हारी बीवी तुमसे सहानुभूत होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो भूत होगी। अबे खबरदार, जो हमारी बीवी को भूत बोला। अरे बीवी को अरे भाई नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे पहले इन पहलवान से तो मिल लो। ये कौन है? ये है घीसू पहलवान, इनसे डरते हैं सारे बलवान, इन्हीं से लिए थे 20,000 रुपए, अब इन्हीं को चुकाना इनका एहसान। हर हफ्ते 500 रुपए ब्याज के लेने आऊंगा और नहीं मिला तो सामान उठा के ले जाऊंगा। फिलहाल इस हफ्ते का ब्याज एडवांस 500। अरे लो पकड़ो आधे पैसे, आधे बाद में दे देंगे। ओके, अब तो पूरा लेंगे। ये तो रहा इस हफ्ते का एडवांस, और हर हफ्ते ब्याज लेने यही मिलेंगे, वरना मामा इनको समझा देना ये किसी को नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ। मुकुंदी बाबू, हमारे पास एक और आइडिया है, दें? दो। समझे? हम समझ गए हैं। बस ठीक है। मामा आ गए। हाँ। मुंह पर मसूर काहे उगाए हो? अब क्या बताएं इंदुमती, हमें ऐसा लगता है कि शायद हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। हाय दैया, कहाँ हुआ? देखो ना, हम तो चाहते हैं कि हम तुम्हें नैनीताल घुमाने ले जाएं, लेकिन पैसों का इंतजाम होने के बावजूद भी जाना हो नहीं पाएगा इंदुमती, ऐसा लगता है। काहे? अरे ट्रेन में बहुत भीड़ है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, टॉयलेट तक फुल है। हमें माफ कर देना इंदुमती, हमें माफ कर। हाय दैया, ऐसा काहे कह रहे हो? हाँ, हम तुमका कभी शर्मिंदा किए हैं का? नहीं। तो अब कैसे होने देंगे? ये बात शर्मा की बीवी हमको बोली थी पहले से, इसलिए हम गुड्डू को बोल के पहले से ही टिकट करवा लिए हैं। हाँ। उसका जीजा उरेल में टीसी है ना। क्या बात। ये लो, परसों का टिकट हो गया आंटी। लपड़ मारेंगे जब बात। सॉरी भाभी, परसों का टिकट हो गया, 300 रुपया ज्यादा लगा। 300 रुपए ज्यादा का है? रिश्वत का। वैसे तो हमारे जीजाजी पर टिकट 500 रुपया से कम खाते नहीं हैं, पर हमने कहा इंदु भाभी के लिए है तो पर टिकट 100 रुपया में मान गए। क्या बात। कोनो दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे दिक्कत कैसी होगी भैया, आप देखिए, बस ये नाम याद कर लीजिएगा। मायावती, मुलायम सिंह, अटल बिहारी। हाँ, भाभी हो गई मायावती, आप हो गए मुलायम सिंह और चुकुंदी हो गया अटल बिहारी। देखिए याद रखिएगा, अगर रास्ते में कोई चेकिंग वेकिंग हुआ तो बताने के लिए। अबे तुम मायावती लगती है, हम मुलायम सिंह, और ये चुकुंदी तुम्हें अटल बिहारी लगता है। पगला गए हो का? अरे भैया, सिर्फ टिकट पे नाम है, कुछ नहीं होता है। अरे आज आधा से ज्यादा लोग दूसरे के नाम पे सफर कर रहे हैं। हाँ, वो सरमान भी यही कह रही थी। हाँ। गुड्डू तो जा। हाँ, इधर सुनो, हमारी बात सुनो। जाना गुड्डू तो जाना। हाँ, अरे यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? बहुत सारी तैयारी करनी है, चुकू के कपड़े लाने, खाने पीने का सामान लाना है, बहुत बहुत खुश है हम। एलिजा। हाँ इंदुमती। एलिजा, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल। अच्छा, हम 3-4 ब्लाउज सिल देते हैं। मौसी, अरे मौसी, मौसी मौसी, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल। नैनीताल, बड़ी खुशी की बात है। नैनीताल से हमरे लिए मौसी बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं बहुत। है। सुन तो, नैनीताल जा रहे हैं, चल बेटा, चल चल। और मुकुंदीलाल गुप्ता जी, इधर आइए। कहाँ है? एक आइडिया और है हमारे पास, दे। अरे अरे ए जी, ओ जी। ओ सब तो रख लिए ना? हाँ। गुड़, हाँ। अचार, हाँ। पापड़, हाँ। गन्ना। गन्ने का क्या करोगी? हम आज तक पहाड़ पे बैठ के गन्ना नहीं चूसे। पगला गई हो। गन्ना। अरे टिकट कहाँ है? टिकट तुम्हारे पास तो दी थी। हाँ? तो नहीं है। अरे जेब में देखो। हाँ? अरे पीछे वाली जेब में देखो। पीछे वाली। हाँ? ओहो, कर रही हो? अरे ढूंढ रहे हैं ना टिकट। खुद तो
ये देखो। हाय भैया हमेशा लबलबाए रहते हो। ओहो। अम्मा बैट बॉल भी रख लो ना। हाय दैया तू पहाड़ पे बैट बॉल के साथ क्या करेगा? हम कभी बैट बॉल पहाड़ पे नहीं खेले ना। ठीक है ये रख लिया। अम्मा नैनीताल में क्या है? पहाड़ है और क्या है? और पहाड़ है। नैनीताल को नैनीताल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे पहाड़ों की नानी है, इसलिए नैनीताल। वहाँ नानी भी होगी। हाय चुकू तुमरे मुंह में घी शक्कर। काश तुम्हारी नानी हमारे साथ चलती तो कितना मजा आता। वैसे ही खर्चा कम हो रहा है, जो नानी को भी साथ ले चलो। जब देखो अम्मा को ले चलो, अम्मा को ले चलो। ए जी हाँ जी। खबरदार हमारी अम्मा के बारे में कुछ बुरा भला कहा तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। हमारी अम्मा लाखों में एक है, जहाँ भी जाती है सुख और शांति बरसती है। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा यहीं प्रकट हो जाए। हाय दैया वो बिन बुलाए भगवान जी के यहाँ नहीं जाए, यहाँ कहाँ आएगी? और वैसे भी हम कल नैनीताल जा रहे हैं, और नैनीताल में कहाँ देखेंगे? पहाड़। भैया काहे धीरे चला रहे हो? खाना कम खाए हो का? हम कम नहीं खाए हैं, लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही खाए हैं। का? अम्मा हम तो से बोले थे कि ई का कचौरी कम खिलाओ, लेकिन नहीं, लिखते करके पूरा 20 कचौरी फिनिश किए हल हला के। बिंदुमती हमको गुस्सा मत दिला, हम उतर जाएंगे। गुस्सा मत ला ललन जी। हम तीन बच्चा को संभाले कहीं के बाद से पूरा दिन कचौरी बनाए, पूरी खाने में वैसे भी खाना बदौश है। विद्या रानी कसम, हम उतर जाएंगे, गुस्सा मत दिलाओ। अरे हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, कोई तो इनको गुस्सा दिलाए, ये रिक्शा से उतर जाए और हम इसको खींच पाए। अम्मा ए रिक्शा वाला ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चलो वरना जिंगे एक लपड़। लेकिन माता जी जाना कहाँ है? मुकुंदीलाल गुप्ता के यहाँ जाना है। मुकुंदीलाल गुप्ता कोई देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? अरे नहीं। तो अमिताभ बच्चन है? अरे नहीं, अमिताभ बच्चन तो हमारे बड़े दामाद है। मुकुंदीलाल तो चेटू लाल है, हमेशा लबड़बाए रहते हैं। तो ऐसे लबलबाए आदमी का पता कहाँ से ढूंढे? चलो 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 जल्दी। ओह, बंद भी नहीं रहा है, पता नहीं का भर दिया है, कुछ समझ में। क्या हुआ? हमेशा लबलबाए रहते हो, अभी तक तैयार नहीं हुए का? अरे शाम की ट्रेन है, अभी से तैयार होके क्या करेंगे? वैसे भी ट्रेनें 12-12 घंटे लेट चल रही है। कौन भरोसा नहीं है। वो बिश्नोई जो है ना, जो पिछले हफ्ते बाहर गए थे, उनकी शाम की 8 बजे की ट्रेन सुबह 8 बजे ही पहुंच गई। ये तो अच्छा हुआ सुबह सुबह ये लोग स्टेशन पहुंच गए और झट से ट्रेन पकड़ ली। अरे वो एक दिन पहले की ट्रेन थी जो 12 घंटे लेट थी। शाम 8 बजे की गाड़ी दूसरे दिन 8 बजे आई थी, उसी को पकड़कर चढ़ गए और चद्दर तान के सो गए। गाड़ी यार्ड में चली गई, आंख खुली तो ट्रेन खाली, और कोनो ट्रेन धो रहा था तो ये भी धुल गए। हंस कह रही हो? तुम आँख जो मार रहे हो। हाँ कहाँ मार रहे हैं? अरे हमारी बाईं आँख फड़क रही है। जरूर कोई बुरा होने वाला है। हमेशा फड़फड़ाए रहते हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हैं अतिथि भगवान का रूप होता है, पर क्या मुकुंदी ऐसे भगवान के दर्शन करके कह पाएंगे अतिथि देवो भव?